ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो यूट्यूब पे भी जुड़ रहे हो और जूम में भी आ रहे हो, आप सभी का वेलकम है ये इस चैनल पे। और इस जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। और अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस चैनल की जानकारी दीजिए। और जो आप नॉलेज ले रहे हो आप सभी को बताएं। और जिन लोगों को नीड है इस चीज की, ग्रेटिट्यूड और शुक्राना की, उनको भी आप जोड़ें इन, तो आपकी भी सेवा हो जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो अभी तक जो हमने सेशन लिए हैं, हमने लिया है 18 चैप्टर हो गए हैं रौंडा बन के जो अ, हमने लिए हैं द मैजिक बुक। वो हिंदी में हम ले रहे हैं। रोज यहाँ पे हम लेते हैं और शेयरिंग इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो लिमिटेड टाइम है उसमें हमें कवर करना रहता है। और आप व्हाट्सएप पे और जैसे दोपहर में भी हमारा जो सेशन चलता है, हेमा दीदी उनका चलाते हैं, तो आपको 1 to 1 गाइडेंस भी मिल जाता है दोपहर के सेशन में, 12:30 के सेशन में। और व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और पर्सनली भी मुझे बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे हैं। तो मैं जितना मेरी समझ के हिसाब से मैं आप सबको उसका नॉलेज दे पा रही हूँ, तो ये यूनिवर्स का धन्यवाद है। तो आज हम आगे जुड़ते हैं, हमारे नए चैप्टर के पास आते हैं। तो आज का जैसा सेशन है, जादुई कदम। जैसे कि हम देखते हैं सुबह उठते हैं, हम चलना चालू कर देते हैं और बाहर वॉकिंग पे भी जाते हैं। और सुबह उठते ही जैसे हम बेड से नीचे उतरते हैं तो एक पैर रखते हैं, फिर दूसरा पैर रखते हैं। तो हमें परमात्मा ने इतना टाइम दिया हुआ है, जैसे कि हमें ईश्वर ने हमें सबको कम से कम 86,400 सेकंड का आज हमको उपहार दिया है। तो इस उपहार को हमने कैसे चलना है, अपने एक भी कदम जब भी हम लेते हैं 1 सेकंड में, तो धन्यवाद किया क्या। आप जब भी एक कदम बाहर रखते हो, नीचे रखते हो जमीन पे, तभी आपने कितनी बार आपने धन्यवाद किया। तो आप आज से देखेंगे कि जितना बार आप चलते हैं उतना बार आपको धन्यवाद करना है। हम धरती पे कितना पैदल चलते हैं, और कभी गाड़ियों में जाते हैं, कभी बसों में, ट्रेनों में, तो हम कितना चलते हैं। तो आज जब भी हम पैर रखेंगे तो हमें देखना है हम कैसे चलते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब भी बताया है ये इस टॉपिक में, कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मैं अंदरूनी या बाहरी जीवन के दूसरे लोगों, जीवित भी और मृत भी, उनके श्रम पर निर्भर हूँ। अभी जैसे हम हमारे जीवन में भी कितना है, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई हमारे साथ में जैसे निर्भर है। हम किसके ऊपर निर्भर थे और हमारे ऊपर भी कितने जन निर्भर है। तो हम भी किसके ऊपर, जीवित के ऊपर या तो मृत के ऊपर जीवित निर्भर थे, और अभी भी है। तो ऐसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि वो 100 बार याद करते हैं, और जैसे जैसे भी चलते हैं तो 100 बार धन्यवाद करते हैं। और जैसे भी उनका जीवन है, अंदरूनी या बाहरी जीवन, दूसरे लोगों यानी जीवित के ऊपर भी, मृत मृत लोगों के ऊपर भी, उनका जो श्रम किया हुआ है उसके ऊपर निर्भर थे। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी हमारे लिए क्या क्या किया, कितने चीजें बनाई हमारे लिए। तो यह भी हमें याद दिलाते हैं कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, तो उस अनुपात में देने के लिए मैं भी मेहनत करनी, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। यानी मैं भी जब भी ये काम करता हूँ तो मुझे मेहनत करनी है। तो कैसे हम मेहनत करेंगे, जब भी हम मेहनत करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ आउटकम निकलता है, जो हम आउटकम से दूसरों का भला करते हैं। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, भौतिक शास्त्री, सबको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी भी। तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितने
लाइट्स बनाए, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां दी हमें, उपकरण बनाए उसने। और उनके वजह से आज हम देखते हैं कि कई आगे कितनी चीजें बढ़ी है। जैसे उनके शब्दों में हम बोलेंगे तो, इन शब्दों में आइंस्टाइन के द्वारा हमने जैसे देखा है कि खोजे गए वैज्ञानिक ने आविष्कारों के जितना बड़ा उपहार दिया है। तो हमें अपनी सफलता पे जैसे देखेंगे कि जादुई रहस्य बताया, यानी कृतज्ञता हर दिन करनी है। वो भी बोल रहे हैं 100 कदम आपको चलना है और कृतज्ञता करनी है। तो आइंस्टाइन ने आज जादुई अभ्यास के पीछे जो प्रेरणा दी है, उसमें कितना जीवन सफलता पाने के लिए कदमों का अनुसरण किया है। और आज आइंस्टाइन के तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 बार जादुई कदम उठाकर चलेंगे, तो तभी भी आपको धन्यवाद करना है। हालांकि आपको ये अविश्वसनीय लगेगा कि ऐसे कैसे कदम उठाते ही हमें क्या फर्क पड़ेगा, पर लेकिन जब भी आप पाएंगे कि इतना शक्तिशाली चीजें जो होती है आपके जीवन में, तो उस पर भी फर्क पड़ता है। तो ईश्वर ने आपको 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। तो क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड भी कभी लगाया था? तो विलियम एवार्ड ने बताया है। और जादुई कदम जैसे ही उठाते हैं हम, तो एक एक कदम जैसे उठाते जाते हैं, तो आपका एक पैर जैसे जमीन पर छूता है, और आपका मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और फिर दूसरा पैर जब भी जमीन पे आता है, तभी आपने देखा है वापस दोबारा आपको धन्यवाद बोलना है। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद। यानी आप एक पैर आगे लेते हो तो धन्यवाद, राइट पैर आगे तो धन्यवाद, लेफ्ट पैर लेते हो तो धन्यवाद। यानी जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको धन्यवाद कहते जाना है। आप हर कदम के साथ जैसे जादुई शब्द कहते हैं, वैसे ही आप जादुई कदमों के साथ, सबसे अच्छी बात ये आपने देखनी है, कहीं भी और किसी भी समय, कभी भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर जाना हो, चाहे आप लंच के लिए जा रहे हो, चाहे कॉफी के लिए जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, चाहे कचरा फेंकने जा रहे हो, चाहे बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो चलकर जाना है। और टैक्सी या ट्रेन या बस में पकड़ने जाना है, तो भी आपको, जब भी चलते हो तो आपको धन्यवाद बोलना है। और जब भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और उसके लिए निकलते वक्त आप भी देखेंगे जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा में जा रहे हो, परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, डेटिंग पे जा रहे हो, या नौकरी का इंटरव्यू देने, या तो ऑडिशन देने, या कोई ग्राहक को मिलना है, या बैंक में जाना है, एटीएम में जाना है, या तो डेंटिस्ट के पास जाना है, दांतों के डॉक्टर के पास जाना है, या तो फिर डॉक्टर हेयर ड्रेसर के पास जाना है, या आप ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो। तो कहाँ पे भी आप जा रहे हो, मैच में जा रहे हो, या तो टीम का मैच देखने को जा रहे हो, कॉरिडोर को पार करके जा जा रहे हो, हवाई अड्डे पे जा रहे हो, या टर्मिनल से गुजरना है, पार्क में टहलना है, या तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाते हो। जैसे घर में भी हम बेडरूम से किचन, किचन से बाथरूम, बाथरूम से फिर हॉल में, फिर हॉल से बाहर वरांडा में, फिर नीचे बिल्डिंग के बस बाहर उतर के, जैसे ही हम कहाँ पे भी जाते हैं, तो हमें हर कदम देखना है, धन्यवाद धन्यवाद कहना है। तो हम कितना बार धन्यवाद कहते हैं, आपने आज सोचना है कि मैं कितना बार बोलती हूँ। तो हमें अपने घर में भी जादुई कदम उठाती हूँ। अभी रौंदाबन बता रहे हैं, जैसे हम बिस्तरे से बाथरूम तक उठते हैं, और किचन में जाते हैं, बेडरूम तक जाते हैं, वापस अपने फिर बाहर अपनी कार के लिए जाते हैं, और मेल बॉक्स में जाते से कुछ लेटर निकालने के लिए जाते हैं, या सड़क पर पैदल चलते हैं, या मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं सुबह में। तो इतना पैदल चलते चलते जब भी हम अपनी मंजिल के रूप में चुन लेते हैं, तो रास्ते में अपने कदमों से कृतज्ञता का गालीचा हम बिछाते जाते हैं। तो ये राउंडाबॉट बताती है कि वो कृतज्ञता का गालीचा जो बिछाती जाती है, और मन में बोलने का है, हमें भी इनका वो सबक लेना है
कि हमें भी जब भी जहाँ पे भी जाना है तो हमें भी ये कृतज्ञता का गालीचा बिछाते हुए जाना है, धन्यवाद 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 बोलते हुए जाना है। यदि आप इस बात पे गौर करेंगे कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसे लगता था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाते ही जैसे उठाने के बाद आपको एहसास हुआ कि बहुत बड़ा अंतर आ गया, आप में भी कुछ बदलाव आ गए, वो भी आप देख सकते हैं। जादुई कदम उठाते वक्त आप कृतज्ञता का ज्यादा से ज्यादा भावना पहले नहीं ला पाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे फर्क पड़ते जाएगा। पहले इनिशियली आपको लगेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप ऐसा धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको महसूस हो करते जाएंगे कि हर वक्त आपको बेहतरीन महसूस कर रहे हो और जादुई कदम से भावनाओं को भी और अपने ऊंचे स्तर पर भी ले जाएंगे। तो आप देखना है, अपने इस कदम उठाने में एक अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस जो हमें बता रहे हैं कि इस अभ्यास में आप 90 सेकंड तक करें, यानी 90 सेकंड तक आप 100 बार धन्यवाद धन्यवाद करें। एक सेकंड में आपको एक धन्यवाद बोलना है, यानी 90 सेकंड तक एटलीस्ट आपको 100 होना चाहिए। तो एक आम आदमी देखेंगे कि 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। और वैसे ही असल में अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि हम कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि हम जब भी एहसास के बदलने के लिए इन कदमों की जरूरत पड़ती है। जितना ही हम आगे चलते जाते हैं तो हमें धन्यवाद की भावना भी आ जाती है मन से। और एक बार जब भी हमारा एटीट्यूड उसमें चल गया अच्छा से, तो हमें फिर हर वक्त हर वेले वो शुक्राना ही याद आएंगे। तो जब एक बार में हम ये स्पष्ट कर लेते हैं और कितनी दूरी तक कितनी होनी चाहिए, और तो दिन में हम देखते हैं कि कम से कम कितना बार हम ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी तो हम 2-3 बार भी कर सकते हैं। कभी का बाहर जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, कुछ किसको रिसीव करने जाते हैं, और कभी स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने जाते हैं, तो हम अपना उस वक्त भी हम 100 कदम चल के आ सकते हैं। तो हमें ये धन्यवाद पर केंद्रित करना है। जैसे ही हमें गिनने की जरूरत नहीं है, पर जैसे ही हम ऐसा करते हैं, टाइम देखते हैं, तो भी हम देखते हैं कि उतने 100 तो कदम हो जाते हैं। और जब भी आपको ये जादुई अभ्यास पूरा करने लगे, तो आप उस जादुई अभ्यास के साथ में 100 बार कह चुके होंगे। और जीवन में कितने दिन आप ये 100 बार कहा है? आपने कभी नहीं कहा है, आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। तो आपको आज से देखना है कि मैं आज से मैं कैसे कर सकती हूँ। ये आइंस्टाइन ने जैसे हमारे लिए करके दिखाया, हर दिन का काम किया, तो वैसे हम भी उसके लिए वैसे करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं, ये कदम बढ़ाने की जो चीजें हैं, वो हमारे जीवन में हमारे बड़े लोगों ने भी की है। एक कदम उठाया तो दूसरों का भला किया, दूसरा कदम उठाया तो दूसरों का भला किया, यानी उन्होंने हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखे गए। पहले देखो तो लैंडलाइन फोन थे, और धीरे धीरे फिर मोबाइल आ गए, और पहले पहले छोटे बॉक्सेस के टाइप के टीवी थे, और अभी धीरे धीरे देखेंगे तो एकदम स्मार्ट टीवियां आ गई। और स्मार्ट टीवी आने से फिर हमारा जीवन कैसे बदल गया। अभी देखेंगे कि जूम सेशन ले रहे हैं, यूट्यूब आ गया, और टेलीग्राम भी ऐप आ गए, व्हाट्सएप है, और यानी मीडिया भी इतना बढ़ गया। हमें पूरा दिन में अभी पहले हमारे पास कभी देखा था तो हार्डली 50-60 चैनल रहते थे, या पहले एक ही चैनल दूरदर्शन था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, 50 से 100, 100 से 200, अभी कितने हो गए हैं। और ऐसे ही हमने हर एक चीज को धन्यवाद देना है जो हमारे जीवन में मिला है, जिससे हम इतना सुख ले रहे हैं। जैसे अभी इंटरनेट भी है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं, लैपटॉप का और हमारे मोबाइल का, और हमारे हर एक चीज जो यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं लैपटॉप के लिए, और जो जूम सेशन हम यूज कर रहे हैं, और रॉन्डा बर्न का जो ये बुक है, उन्होंने हमें एक सौगात में दिया है, और फिर किसी ने
जैसा उनका बुक वापस ट्रांसलेट हुआ हिंदी में, तो उनको भी हम दिल से धन्यवाद कहते हैं। और गूगल में भी देखेंगे तो आपको कितनी चीजें मिलती है, तो गूगल को धन्यवाद। और जैसे जैसे चीजें हमारे मीडिया और कितनी चीजें आती गई, हमारी सुविधाएं आती गई, जैसे कि पानी के लिए भी देखेंगे तो वैरायटीज ऑफ द शॉवर्स आ गए। और वॉशिंग मशीन पहले कैसे थी, डबल वाली थी, अभी कैसे ऑटोमेटिक आ गई। और फिर देखेंगे तो और कितनी चीजें हमें सुविधाएं मिली है, जिससे हमारे जीवन एकदम सफल हो गया है, और हम जीवन में इतने चीजें यूज करते हैं। तो हमारा टाइम कितना बचता है उसमें। और ट्रेनों में भी, बसों में भी देखा तो अभी अलग अलग टाइप के जो बसेस है, पहला सादे बसेस रहते थे, अभी एसी बसेस आ गए। और पहले सादी ट्रेन रहती थी, अभी देखो तो एसी ट्रेन आ गई है। क्या क्या कितनी सुविधाएं चेंज हो गई, पहले इंजन थी, अभी इलेक्ट्रॉनिक और सब अलग अलग तरीके से आ गए हैं। तो पहले पेट्रोल और डीजल थे, अभी गैस के आ गए हैं सब उपकरण। तो कहने का मतलब है, ये सब करने के लिए किसी न किसी ने तो कदम उठाए हैं। तो आज से हम भी देखना है कि हम कौन सा कदम उठाते हैं, हम अपने जीवन में कौन सा कदम उठा के हम लोगों को अच्छा कुछ दे पा रहे हैं। तो आज से हमने भी देखना है कि हमारा हर कदम दूसरों की भलाई के लिए निकलेगा, उठेगा। तो आज का जो हम अभ्यास करने करेंगे, तो जादुई अभ्यास क्रमांक 19 में देखेंगे, 19 नंबर में, जादुई कदम। तो आज का जो हम कदम उठाएंगे दूसरों की भलाई के लिए, तो पहले तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं, 10 नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाइए, और उस पे आप क्यों कृतज्ञ है वो लिखिए। मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ और क्यों। तो यानी आपने जैसे देखा, हमारे घर में इतने उपकरण आ गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, क्या क्या निकाले। और कैसे कितने बड़े साइंटिस्ट थे, उनके साथ फिर साइंटिस्ट की जो टीम बढ़ती गई, तो कितनी चीजें आ गई। तो जो भी उपकरण का आज मैंने नाम लिया है, और आपको भी कोई मन में उनका नाम आ रहा है, तो आपने उस सब उपलब्धियों को आज धन्यवाद लिखना है। तो ये 10 नियामतों की सूची आपने बनानी है, जैसे वॉशिंग मशीन को, टीवी को, और गैस को, इलेक्ट्रिसिटी को, और जैसे कि हम देखेंगे जूम सेशन को, इंटरनेट को, ऐसे बहुत सारी चीजें, गूगल को। तो ऐसा आप अपने हिसाब से सबकी सूची बनाइए, कितनी उपलब्धियां हमारे जीवन में है जो हमें बहुत ही सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। तो उनके लिए हम क्यों कृतज्ञ है, जैसे कि हमारा काम फटाफट हो जाता है। और हमारा ये अभी जैसे जूम पे बैठे हैं तो कितने जन सुनते हैं, कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, मोबाइल की तरफ से भी हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। और दूसरा हम देखेंगे कि यूट्यूब पे भी कितने लोग देख रहे हैं, तो उनको भी कितना फायदा हो रहा है। तो आपने ये सब लिखना है कि मैं इन नियामतों के लिए धन्यवाद बोलती हूँ, क्यों धन्यवाद बोलती हूँ, क्यों कृतज्ञ हूँ, वो लिखना है। और अपनी सूची को दोबारा पढ़ें, और इस नियमित के अंत में आपको धन्यवाद 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 बोलना है 3 बार। और इस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, आप उसको तहे दिल से लिखना है और बोलना है, और वापस से पढ़ना है, सुनना है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप हाथों से लिखो, तो आपका वो वाइब्रेशन पूरा हाथों की तीनों उंगलियों से अपने ब्रेन में जाएगा, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सब सेट होगा। और आप उसमें देखेंगे, आप आंखों से देखते हो, और मुंह से बोलते हो, तो कानों से सुनते हो। और आपके पास जब भी फीलिंग आती है, तो दिल में अभी आप फील करते हो, आपके विचारों में पॉजिटिविटी आती है। यानी आप देखो कितनी आपको फायदे होते हैं। और जब भी आप ये खुद ग्रहण करते हो, खुद समझ लेते हो, उसके बाद में दूसरों को समझाते हो, तो आपका भी उसमें सेवा होती है। कितनी आपके मन में सेवा भावना भी आ जाती है कि मैंने जो सीखा है वो मैं दूसरों को भी सिखाऊं।
तो दिन में आप ये करने के बाद में आप सेकंड करना है कि दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 कदम, जादुई कदम आपको उठाने हैं। लगभग 90 सेकंड तक आपको चलना है। तो दिन में एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, जब भी आपको लगे कि मुझे अभी समय है, मैं कर सकती हूँ। और बाहर जा रहे हो कभी, भले जानबूझ के भी करना है या तो नए अनजाने में भी करना है, जैसे हम किधर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो भी हम ऐसा 100 कदम उठाते जाएंगे और 90 सेकंड के लिए बोलते जाएंगे। और हर कदम में जैसे ही ये जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद बोलते जाना है, कृतज्ञता महसूस करती जानी है। जैसे हम जितना महसूस करेंगे उतना हमारे हर एक रोम रोम में कृतज्ञता का जादू बस जाएगा। और आज रात को आपको सोने के पहले आपको क्या करना है कि ये जादुई पत्थर हाथ में लेना है, जो हम रोज लेते हैं हाथ में, जादुई पत्थर थाम के हाथ में लेके, उसके लिए हम जो पूरे दिन में चीजें हुई है, अच्छी बातें हुई है हमारे जीवन में, तो उसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद बोलना है। तो जैसे कि आज कौन सी चीज आपके जीवन में हुई है सुबह से लेके, आपको खुद नोटिस करना है और उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। तो आज का ये जादुई क्रमांक अभ्यास हम यहाँ पे और भी आगे बढ़ाएंगे। 2 बातें और भी मैं बोलती हूँ कि जैसे कि हम ये बोलते हैं जादुई शब्द, तो हमारे मन में कितनी पॉजिटिविटी आती है। और हमने कभी क्या किया है, हमने कभी भी ये 100 स्टेप जब भी लेते हैं, ऐसा सोचिए हम स्टेप ले पा रहे हैं। और हमें हमें ये यूनिवर्स ने कितना हमें तोहफा दिया है कि हम कितना बार चल पा रहे हैं। कितने लोग हैं टांगों से चल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें परमात्मा ने देखो कितना अच्छा तोहफा दिया है, हम चल पा रहे हैं। तो इन दोनों पैरों को, दोनों टांगों को धन्यवाद। और हम कहाँ पे भी घूम के चल सकते हैं, कहाँ पे भी जाके अपना काम कर सकते हैं। तो आपको देखिए कि अगर जीवन में कोई ब्रेकडाउन आया है, घुटने में दर्द है, तो उन घुटनों को भी आप धन्यवाद बोलना है। जितना आप धन्यवाद करते जाएंगे, आपके पास देखेंगे कि वो ब्रेकडाउन भी ठीक होता जाएगा। और जैसे ही आप इतना करेंगे, तो आपको यूनिवर्स भी उसको फायदा सपोर्ट करता है। तो जैसे कि हम कभी भी बोलते हैं कि हमारे पास पैर है, किसके पास तो कोई कोई लोग रोते हैं कि मेरे पास चप्पल नहीं है। पहले तो आप देखो आपके पास पैर है, तो उसके लिए आप रोना नहीं है पहली चीजें के लिए। और हमें हमेशा जितना हम ग्रेटिट्यूड में ये चलेंगे चलेंगे, तो हमें क्या होता है, जैसे कारपेट है वो ग्रेटिट्यूड का बिछाते जाएंगे, तो सबको फायदा होने वाला है ये। और जहाँ पे भी रास्ते में भी जाएंगे तो लोग आपको पहचानने लगेंगे कि वाह, इनके वजह से मैंने कितना बार क्या क्या सीखा। अभी एक है यहाँ पे मैं एक जैसे एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। हमें जब भी ये ग्रेटिट्यूड भी करना है, उसके साथ लोगों को अप्रिशिएट भी करना है। तो जब भी हम अप्रिशिएट करते हैं, तो देखते हैं कि हमें अप्रिशिएशन से भी बहुत फायदा मिलता है। तो ग्रेटिट्यूड ही सिर्फ हमारे लिए एक मैजिक कारपेट नहीं है, बट अप्रिशिएशन भी हमारे लिए ये मैजिक कारपेट है, जो हमारे जीवन में काम करता है। तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप सभी इस ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सब जुड़े हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप समय निकाल के आते हो, तो आपको इसमें बहुत ही अबंडेंस मिल रहा है। और मैं यहाँ पे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे सेशन में चाहे जूम द्वारा जुड़ते हैं, चाहे यूट्यूब द्वारा जुड़ते हैं, या तो व्हाट्सएप पे भी उनका कुछ क्वेश्चन आंसर होता है, या पर्सनली भी मुझे कभी भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और कहाँ ना कहाँ मेरा नॉलेज भी यूज हो रहा है, और आपका भी जो नॉलेज है आप भी शेयरिंग कर रहे हो, आपके भी उसमें मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत फायदा हो रहा है। तो आप सभी जो भी यहाँ पे मंच पे हैं,
परमात्मा करे आपके घर में बहुत अबंडेंस हो, बरकत हो, और हर चीज में आपको, जैसे पैसे के इसमें भी, और ग्रेटिट्यूड का आपके घर में गालीचा बिछे। ऐसा मैं सबको मैं परमात्मा को आज मैं प्रार्थना करती हूँ। और ये 100 जो कदम उठाएंगे तो देखेंगे आपको रियली में, जब भी आप, अभी मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों के नीचे रेड कलर का एक कारपेट है जो मुझे बिछा के दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सबके जीवन में रेड कारपेट आवे, और सब लोग के जीवन में बहुत ही खुशियां आवे, बहुत ही प्यार मिले, शांति मिले। तो ऐसा सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो धन्यवाद, धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद धन्यवाद प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा कहा। ये जो 90 सेकंड आपने कहा, तो इसका 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट अपने को कदम चलना है। 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 कदम, 1.5 मिनट का कदम, यस, है ना। डेढ़ आधा मिनट मिनट का या 30, 90 मिनट, यानी 90 सेकंड, यानी 90 सेकंड 1.5 मिनट, पकड़ना है, 1.5 मिनट। 1.5 मिनट। तो हम्म। इस 1.5 मिनट में हम कदम कदम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाएंगे, तो हम्म। उससे हमारे बेनिफिट बढ़ेंगे। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और किसी को शेयरिंग करना हो, आप बात करें। किसी ने पूछा कि स्टोन का क्या है, तो जैसे स्टोन मैंने पहले भी बताया था, ये आपको कहाँ पे भी मिल जाएंगे, ये आपको दिख रहे हैं। स्टोन जी मैम। हम्म। ये दिखाया आपको, ऐसे। हाँ मैं मैंने मैंने क्वेश्चन किया था मैम, कहाँ मिलेगा ये हाँ, स्टोन? ये कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन एरिया के पास मिलेगा, गार्डन में मिलेगा, या तो जहाँ जी पे कोई लोग डेकोरेशन बनाते हैं ना, तो उसमें ये मार्बल का है। और जी मार्बल दूसरे भी मिलेगा। मार्बल का भी मिलेगा, नहीं तो आपको स्टोन इसमें से भी मिल जाएगा। जैसे गार्डन में भी कलर कौन सा भी होवे आप ले सकते हो, भले सफेद नहीं होवे, कौन सा जी भी कलर, ब्राउन कलर होवे, ब्लैक होवे तो भी चलेगा। जी तो यानी जी स्मूथ होवे, राउंड होवे, और या तो कोई भी शेप हो सकती है। जैसे ये मेरे पास अलग अलग शेप्स है, तो ये मुझे किसी ने दिया हुआ है किसको भी सेवा करने के लिए, तो ये मैं फ्री में देती हूँ, कोई पूछता है तो। जिन लोग को नॉलेज है उन लोग पूछते हैं, तो उनको मैं ऐसा ये फ्री में देती हूँ। तो ये जो है आपको कहाँ पे भी मिल जाएगा, स्मूथ होवे खाली, और आप हाथ में उठा सकते हैं, ऐसे आपके हाथ में आ जावे। तो ये एक निमित्त बन जाता है। आप जब भी हाथ में लेते हो तो आपके मन से धन्यवाद 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 निकलते जाता है। ये आपको सिर्फ निमित्त मात्र है, इसमें कुछ जादू नहीं है। आप बोलेंगे ये जादुई पत्थर है, लेकिन ये जादुई नहीं है। इसको जब भी आप हम एनर्जी देते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी आती है। लेकिन कोई अभी एक बुक, ये रोंडाबन के बुक में हमने पढ़ा था, सीक्रेट मूवी में भी आप देखेंगे तो एक बच्चा बीमार था। तो उसको इसके किसी ने, फ्रेंड ने बताया था एक जादुई पत्थर होता है। तो उसने बोला मेरा बेटा बीमार है, मुझे ये जादुई पत्थर दिला दो। तो तभी उसको बोला गया था कभी भी आपको गार्डन में कहाँ पे भी मिलेगा आप ले लो, और उसको एनर्जी एनर्जी लो, दो ऐसे हाथ में लो, और आपके पास जो चीजें हैं उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद बोलो। तो वो पर्सन ने वो पत्थर, वो बोला मैं पैसे पे भी लेने को तैयार हूँ, ऐसे भी बोला था। लेकिन फिर उनको मिल गया, फिर अभी उन्होंने जब भी रखा अपने पास तो थोड़े दिन में उनका बेटा ठीक हो गया। तो उनको लगा ये पत्थर ने जादू किया, पर उस पत्थर ने इतना नहीं जादू किया, लेकिन उसकी जो ग्रैटिट्यूड की भावना थी, जो धन्यवाद जी की जी फीलिंग थी, और उसने इतना धन्यवाद धन्यवाद किया अपने खुद के हेल्थ के लिए, बेटे के हेल्थ के लिए, और हर एक चीज जो उसके पास दी हुई है अबंडेंस में। जैसे हमारे पास भी बहुत सारी चीजें दी हुई है, हमने कभी भी उसके लिए कभी भी धन्यवाद बोला नहीं है। तो अगर अभी हम रियलाइज करते हैं तो हर एक चीज को, एक ग्लास है, एक चमचा है, एक घर में जो भी है, 10 रुपए का नोट है, तो उसको भी हमने धन्यवाद बोलना है। तो जैसे हम इतना धन्यवाद की भावना में भर जाते हैं तो हमारे पास यूनिवर्स भी तथास्तु करता है और अबंडेंस में देता है। तो ये जादुई पत्थर रोज हम रात को लेते हैं, और दिन में, पूरे दिन में जो अच्छी बातें हुई है उनके लिए हम
धन्यवाद धन्यवाद बोल के सोते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में है सब पॉजिटिविटी से भर जाता है। सुबह हम जब भी उठते हैं तो इतनी अच्छी भावना से उठते हैं कि क्योंकि रात को नींद अच्छी आई रहती है, हम ग्रेटिट्यूड की भावना में सोते हैं। तो अभी इसके वजह से आपको रोज ये पत्थर रात को लेना है, प्रैक्टिस करनी है। ये 28 दिन के जो चैप्टर है सिर्फ उसमें नहीं, आपको हमेशा के लिए ये प्रैक्टिस जारी रखनी है। और जैसे हम दूसरे कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या तो कोई सत्संग में जाते हैं, उसके साथ में ये अगर 10 मिनट का भी हम काम करते हैं तो हमारे पास अबंडेंस में हमारे पास सब मिलने वाला है। तो थैंक यू मैम। आपको मेरा थैंक यू, और बहुत अच्छे से समझाया। हाँ थैंक और किसी और किसी को कुछ कहना है, नहीं तो प्रे करें प्रिया जी। हाँ प्रे करिए। मैं है 5 मिनट तो मैं रिकॉर्डिंग चालू ही रखती हूँ, चलेगा? संगीता जी प्रे करवाएंगी। एक्चुअली दी, हम किसी रेस्टोरेंट में